बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आज का इंसान तमाम तर कह लें कि वसाइल, तमाम तर सहूलियात होते हुए भी क्या वजह है परेशान हाल है, या यूं कह लें कि वो लोग जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ क्यों नहीं पाते। क्या ख्याल है जी, कैसा सवाल है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। ओके, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो सीखने को मिलेगा वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा मज़ेदार भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और बड़ा डेप्थ में भी होगा। गो के हमारे ये बेसिक सेशंस हैं, ट्रेनिंग के बेसिक सेशंस हैं, जिसमें हम आपको एक बेसिक अवेयरनेस और साथ में कुछ ऐसा करवा रहे हैं कि जिससे ज़िंदगी फौरी ग्रो करेगी। लेकिन बावजूद हमारे ये बेसिक सेशंस भी ऐसे होंगे कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया 5 बंदरों के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हकायक सामने आए वो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मगर जो खूबसूरत बात है ना वो ये है कि हम इंसान जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ, हमारी जो भी परफॉर्मेंस आती है वो बेस कर रही होती है हमारे बिलीफ्स के ऊपर। बिल्कुल सर। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में, तहतल शऊर में बिलीफ्स होते हैं। सही। वो बिलीफ्स हमें डेली लाइफ के अंदर परफॉर्म करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मसलन मिसाल देता हूं मैं आपको, पहनावे के हवाले से आप कह लें कि जो अरबी लोग हैं वो जिस एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश हुई उसमें उन्होंने सराउंडिंग्स में जो कुछ देखा लोगों को वो ही उनका बिलीफ बन गया और उस तरह का लिबास पहनना ही उनका मजाज बन गया। इसी तरह हम वेस्टर्न्स को देखते हैं तो उनका लिबास कुछ और किस्म का है, जिसे के हमारे इस मशरकी मुआशरे में बेहयाई भी कह दिया जाता है। ठीक हो गया? मगर उनसे पूछें क्या ये बेहयाई है तो उनके बिलीफ सिस्टम के मुताबिक बेहयाई नहीं है। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है कि हर शख्स जिंदगी में जो कुछ भी करता है, ठीक है, उसकी बुनियाद में, फाउंडेशन में बिलीफ्स होते हैं जो वो अमल उससे करवा रहे होते हैं। यहां तक आप क्लियर हो गए? इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ कमाल करना है, तो हमारे बिलीफ्स जब तक उस शाहकार बाकमाल परफॉर्मेंस के मुताबिक ना हुए तो क्या जिंदगी में परफॉर्मेंस आएगी? जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो सक्सेस कैसे मिलेगी? बिल्कुल ऐसे। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जज़ाकल्लाह। ओके, जब आपको ये बुनियादी बात समझ आ गई, मैंने अभी से बुनियाद उठाई है, बुनियादी बात समझ आ चुकी है, तो अब देखना यह है कि ये हमारे बिलीफ्स बनते कैसे हैं। ठीक हो गया? तो उसके हवाले से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट तो बहुत से हुए, आज मैं उनमें से एक आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो 5 बंदरों का है। ठीक है जी? यानी द 5 मंकीज एक्सपेरिमेंट भी उसे कहा जाता है। जो ही आप गूगल पे लिखेंगे वो सामने उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, अच्छा, हुआ कुछ यूं, जो इसमें मजेदार बात है वो कुछ यूं है कि एक पिंजरा लिया गया, उस पिंजरे के अंदर किया क्या गया, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा था, उसके छत में जैसे हम सीलिंग फैन जहां लटकाते हैं वहां पे गुच्छा लटका दिया गया बनानास का, यानी कि उसमें केलों का गुच्छा लटका दिया गया और दरमियान में एक सीढ़ी रख दी गई, जैसा कि आपने पीछे देखा है। ठीक है? एक सीढ़ी रख दी गई। तो अब किया क्या गया, यूं ही उस पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को एंटर किया गया। तो आप सब जानते होंगे जो केले हैं वो बंदरों की मरगूब गज़ा हैं। ठीक हो गया? ये बंदरों को बहुत शगफ है केलों के साथ। अब हुआ ये कि जो ही उस पिंजरे के अंदर 5 बंदर गए, जो ही 5 बंदर उस पिंजरे के अंदर चले गए, तो एक बंदर की नजर
ऊपर लटकते हुए गुच्छे की तरफ पड़ी। बिल्कुल ऊपर लटकते हुए गुच्छे की तरफ पड़ी। जो ही वो गुच्छे की तरफ पड़ती है तो उससे कंट्रोल नहीं होता, तो वो फौरी क्या करता है, वो सीढ़ी पे चढ़ता है, क्योंकि गुच्छा बड़ी हाइट के ऊपर है, ये ऐसे ही है। ताकि जंप मार के वो केले पकड़ सके। ओके, लिहाजा वो जो ही सीढ़ी पे चढ़ता है और हाथ ऊपर केलों की तरफ बढ़ाता है, उसी असना में जो एक्सपेरिमेंटर था वो क्या करता है, अब गौर से सुनिएगा, वो ठंडा यख फ्रीज्ड वाटर, ठीक है ना, वो उनके ऊपर प्रेशर के साथ 5 बंदरों के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिससे कि उन बंदरों को चोट भी लगती है, बिल्कुल, प्लस वो ठंडा यख पानी जो ही उनके ऊपर डलता है तो वो फौरी कांपना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बंदर नीचे आ जाता है। सही। कुछ टाइम के बाद दूसरा बंदर हिम्मत करता है, सही। वो ऊपर चढ़ता है और जो ही वो हाथ बढ़ाता है अपना, तो साथ में क्या है कि फौरी एक्सपेरिमेंटर फिर वही अमल रिपीट करता है, ठंडा पानी प्रेशर के साथ 5 बंदरों के ऊपर स्प्रे कर देता है। तो फिर वही होता है कि वो बंदर तो नीचे आ ही जाता है और अब 5 बंदर ठंड से कांप रहे होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन वो उनकी जो चाहत उन्हें फिर टिकने नहीं देती। फिर एक बंदर उठता है, फिर वो तीसरी दफा जाके जो ही हिम्मत करता है एक्सपेरिमेंटर, फिर वही अमल फिर रिपीट कर देता है, ठंडा यक पानी उनके अंदर डाल देता है, उनके ऊपर डाल देता है। तो होता क्या है, तो वो केलों को तो भूल जाते हैं, अपनी चोट प्लस जो शिवरिंग है वो और बढ़ जाती है उनके ऊपर। खैर जी, अब क्या सूरत हाल है कि वो 5 बंदर पिंजरे के अंदर मौजूद हैं, भूख भी मौजूद है, तरसी निगाह से वो केलों को भी देखते हैं, मगर अब हिम्मत नहीं कर रहा कि जाके केला पकड़े। आप बात समझ रहे मेरी? ओके, तो फिर करते क्या है कि अब एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, अब 5 बंदर भीगे हुए हैं, गीले हैं ठंडे यक पानी से। क्या है? भीगे गीले। अब वो क्या करता है एक्सपेरिमेंटर, उनमें से 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर ले जाता है। अब गौर से सुनिएगा जरा, उनको वो बाहर ले जाता है और बाहर से एक नया बंदर जिसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया उसकी जगह आ जाता है। अब जो ही बंदर, अब गौर से सुनिएगा, जो ही बंदर अंदर आता है तो बंदर की जो एक जिबिल्लत है, एक चाहत है, वो फिर एक्टिवेट होती है। फिर जो ही वो गुच्छे को देखता है, केलों के गुच्छों को, वो फिर से हिम्मत करता है। अब मजेदार बात यह है कि जो ही वो सीढ़ी चढ़ने लगता है, जो ही वो सीढ़ी चढ़ने लगता है, टॉप पे जाना तो अगली बात है, जो ही वो चढ़ने लगता है, वो चारों बंदर पकड़ लेते हैं उस 5वें बंदर को जो नया होता, पकड़ कर उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं उन्होंने उसे मारा क्यों? क्योंकि उन्हें पता अगर वो ऊपर जाएगा दोबारा तो फिर पानी दोबारा फिर जबरदस्त भाई के लिए क्रैप हो यार, क्यों कि दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा तो फिर उस सजा को फेस करना पड़ेगा, जो कि चोट की शक्ल में भी है प्लस ठंडे पानी की शक्ल में भी है, जबकि अभी वो पहली सजा से फारिग नहीं हुए। ठीक हो गया, और उनको पता है कि ये सजा पहले मिल रही है, वो तो पहली सजा से भी निकले नहीं है, जाके फिर से मिले। तो बात क्या है, वो चारों पकड़ते उस 5वें को मारना शुरू कर देते हैं। अब 5वें को पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक हो गया, अब उसको नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या है। खैर वो फिर एक्सपेरिमेंटर क्या कहता है, एक और अब इस वक्त जो पिंजरे में 4 गीले बंदर और एक जख्मी बंदर, कुल 5 बंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उन 4 गीले बंदरों में से एक और निकाल लेता है और उसकी जगह फिर एक नया बंदर आ जाता है। तो अब पिंजरे में 3 गीले बंदर, एक जख्मी बंदर और एक खुशक बंदर। ठीक हो गया। अब फिर उसको भी नहीं पता, उसने भी एक्सपीरियंस पहले नहीं किया, वो आकर फिर अपनी जिबिल्लत को बताओ, फिर वो जो ही वो देखता है, वो छलांग लगाकर सीढ़ी पर जो ही जाता है, चारों बंदर फिर उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, पिंजरे के अंदर 3 गीले बंदर, 2 जख्मी बंदर। ठीक हो गया। फिर एक्सपेरिमेंटर अब गौर करें, अब
पानी दोबारा उनके ऊपर नहीं फेंका गया। नहीं फेंका गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब एक्सपेरिमेंटर दोबारा फिर तीसरा बंदर को पकड़ता है, उसकी जगह नया बंदर ले आता है। अब पिंजरे के अंदर 2 गीले बंदर, 2 जख्मी बंदर और एक खुशक बंदर। फिर वही बात, वो बंदर अपनी जिबिल्लत के मुताबिक फिर कोशिश करता है बिल्कुल ऐसे। उस केले को पकड़ने की। जो ही वो पकड़ना चाहता है, वो चारों बंदर पकड़ते हैं, फिर उसको मारते हैं। नतीजा क्या? अब पिंजरे के अंदर 3 जख्मी बंदर और 2 गीले बंदर। हत्ता के 100 अंक करते करते वो 5 बंदरों को रिप्लेस कर देता है। सही। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। अब जब 5वां बंदर लाया जाता है, उसको मार तो पड़ती है ही, मगर अब जो 5 मौजूद हैं, उनमें से किसी एक ने वो ठंडा पानी, चोटदार पानी, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि अब वो 5 बंदरों में से किसी एक ने एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर वो सारे एक बात पे मुत्फिक हैं कि हमें से कोई इस लैडर के ऊपर नहीं चढ़ेगा, सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, हर चंद के मरगूब गज़ा उनके सामने है। ठीक हो गया? अब अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं चढ़ रहे, तो उनमें से किसी के पास जवाब नहीं है, मगर हिम्मत भी किसी के पास नहीं है। Am I right? ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब वो जो मौजूद हैं, उनके पास इसको ना पकड़ने की असल रीजन मौजूद नहीं, मगर मेंटली वो इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं कि अब हम में से कोई भी शख्स इस ऐसे केले के गुच्छे को जो लटक रहा है, इसको पकड़ेगा नहीं पकड़ सकता और नहीं पकड़ेगा, पकड़ सकने के बावजूद नहीं पकड़ेगा। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक सर। तो होता क्या जिंदगी में हमारे साथ, यही कुछ होता है कि हम जो ही पैदा होते हैं, तो उस माहौल से जो लोगों का बिहेवियर, जो रहन सहन, जो बिलीफ सिस्टम, जो वैल्यू जो चल रहा होता है, उस बच्चे से रिलेटेड, पैदा होने वाले बच्चे से रिलेटेड वो तमाम तरह चीजें अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, मेमोराइज करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसी है। कोई भी क्वेश्चन किए बगैर। अब आपको कुरान की वो आयत समझ आएगी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, क्या तुम वही करोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते रहे, ये जाने बगैर के वो गलती पर थे या कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब कुरान की दावत क्या है? गौर और फिक्र करो, तदब्बर करो। बिल्कुल। जबकि हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती कि हम जो कर रहे हैं हमें वो क्यों करना है। चले, मैं इसको मजीद आसान कर देता हूं ताकि समझना और आसान हो जाए। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।